स्वागत है आप सभी का। अथाया दिन अथाया अध्याय, सवाल आपके और जवाब श्री कृष्ण के। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने यह बताया है कि क्यों है हम इतने दुखी, आखिर क्यों इतना दुख हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, क्यों हम हर वक्त दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, या परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती, या फिर हम उसके पास जाते हैं कि हर समस्या का समाधान है गीता में, लेकिन हमें वो समाधान क्यों नहीं मिलता, या मिलता है तो हम उसे समझ नहीं पाते। आज इसी सीरीज अथाया अध्याय अथाया दिन, सवाल आपके जवाब श्री कृष्ण के माध्यम से मैं उन सवालों के जवाब देने की एक तुच्छ सी जो है कोशिश करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आज का अध्याय गीता के पहले अध्याय में, जहाँ पे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों की सेना जो है तैयार हो चुकी है। दोनों की सेना अपनी अपनी रणभूमि में पहुंच चुकी है, यानी कि आमने सामने। वहीं दुर्योधन सामने वाली पार्टी युधिष्ठिर और भीम की सेना को देख के यह कहता है कि ये गुरुद्रोण और भीष्म पितामह से देखिए तो गुरुद्रोण, सामने कौन है? कौन है सामने? अर्जुन है और आपके प्रिय युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव हैं, लेकिन मेरे पास आप जैसे शूरवीर गुरुदेव गुरुद्रोण हैं, और वहीं भीष्म पितामह जैसे पितामह हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वहीं यहाँ पर जो भीष्म है वो भ्रम है। भीष्म जो है वो भ्रम का एक रूप है। क्यों? क्योंकि भीष्म ने बहुत पहले ही यह प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे। आखिर क्यों नहीं करेंगे वो विवाह? अगर आप जानते हैं तो भीष्म के पिताजी जो थे उन्हें एक युवती से प्यार हो गया था, एक मत्स्य कन्या से प्यार हो गया था। वहीं उनके पिताजी के पास जब वो रिश्ता लेकर गए थे तो उन्होंने यह शर्त रखी थी कि आपका पुत्र भीष्म तो बड़ा हो गया है, मेरी पुत्री के जो बच्चे होंगे वो तो इसके सेवक होंगे, तो मैं कैसे इस विवाह के लिए स्वीकृति दे सकता हूँ। एक दिन भीष्म जी जब जाते हैं अपने पिता के पास तो वो देखते हैं कि उनके पिताजी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ चुके हैं, तनावग्रस्त हो चुके हैं। उनके जो मुख से ना ही कोई ढंग से आवाज निकल रही है और ना ही वो कोई कार्य उचित प्रकार से कर पा रहे हैं। तो वह अपने पिताजी का रिश्ता लेके जाते हैं उस कन्या के पिता के पास। तो कहते हैं कि मेरी तो शर्त वही है जो पहले थी, यदि तुम राजा बनोगे तो मेरी पुत्री के पुत्र सेवक बनेंगे, और ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। वहीं भीष्म जी उस समय प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, जो आपके पुत्री के बच्चे होंगे वही इस राजगद्दी पर राज करेंगे। तो वहीं पे उनके पिताजी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि तुम नहीं बनोगे, लेकिन जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो तो लड़ सकते हैं, वो तो कह सकते हैं, फाइट कर सकते हैं आगे जाके कि यह मेरे पिताजी का राज्य था, इसलिए अब तुम नहीं, मैं संभालूंगा इसे। तभी भीष्म जी यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि नहीं, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। वहीं आप यह भी देखते हैं कि अगर इस राज्य को धृतराष्ट्र की जगह भीष्म जी जैसा राजा मिला होता, जो अपने वचन के, मान के, मर्यादा के एकदम पक्के थे, जो कहते थे वही करते थे, अगर उन्होंने 1 इंच बोला है तो 1 इंच ही, अपने वादे से बिल्कुल अटल, तो ये महाभारत कभी होती ही नहीं। तो यहाँ पर जो भीष्म है वो भ्रम है। और युधिष्ठिर, यहाँ पे दुर्योधन क्या कहता है कि आप सभी अपनी सेना को चीख चीख कर कह रहा है दुर्योधन कि आप सभी सिर्फ और सिर्फ भीष्म की रक्षा कीजिए। भीष्म के चारों ओर उसने सेना को लगा रखा है, क्योंकि कोई भी तीर, कोई भी बाण किस पर नहीं जाना चाहिए, भीष्म पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आखिर कौन कौन आया है। वहीं जब माधव गोविंद उनको युद्ध क्षेत्र के बीच में लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि पार्थ अर्जुन अपने विपक्षी दल को देखता है जिसके साथ उसे युद्ध करना है, तो वह थर थर कांपने लगता है, उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है, वह थका हारा बेहाल पृथ्वी पर बैठ जाता है और कहता है, हे माधव, हे गोविंद, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? मेरे बंधु, मेरे सखा, जिनसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ,
मेरे ससुर, उनके बच्चे, उनके पोते जो मेरे अपने हैं, वो मेरे हैं, मेरे सगे हैं। क्या मैं इनसे युद्ध कर सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर अर्जुन मोह का रूप ले रहा है। उसे अपने परिवारजनों पर मोह आ रहा है। वो श्री कृष्ण को समझाते हुए कहता है, हे कृष्ण, अगर मैंने इनका वध कर दिया तो ये तो अनुचित होगा। मैं कैसे अपनों को मार सकता हूँ? मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए। अगर मैंने इन्हें मार कर यश नाम कमा भी लिया, मेरे गुरुदेव, पितामह, ये तो मेरे अपने हैं। मैं अपने अपनों को नहीं मार सकता। मैं नहीं कर सकता ऐसा। तब यहाँ पे आप देखेंगे श्री कृष्ण अभी तक चुप करके सब कुछ सुन रहे होते हैं। वो कुछ नहीं बोलते। वहीं पे अर्जुन अपने आप को जस्टिफाई करता है, कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। और यही होता है हम लोगों के साथ भी। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग बहुत बड़ी दुविधा में होते हैं, जैसे कैसे यहाँ पे अर्जुन है कि क्या करे। वो कंफ्यूज है, युद्ध करे या ना करे। अभी तक तो वो उत्साहित था, एनकरेजिंग था, लेकिन जैसे ही उसने अपनों को देखा, अपने परिजनों को देखा, यह देखा कि हाँ भाई सामने और कोई नहीं, मेरे अपने हैं, मेरा अपना खून है, वो है जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेम किया है, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, वो हैं। तो अर्जुन का भी मोह यहाँ पे जागृत हो गया है। वैसे ही कई बार हमारे साथ गलत हो रहा होता है, लेकिन हम चुप होते हैं। क्यों? क्योंकि गलत करने वाला हमारा अपना होता है। हमें डर होता है, भय होता है कि कहीं अगर हमने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो सामने वाला जो मेरा है, जिसे मैं अपना मानता हूँ, कहीं वो मुझे यहाँ से छोड़कर चला ना जाए, कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, या कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुंच जाए और बाद में दुख तो मुझे ही होगा, क्योंकि वो मेरा अपना है। किसी ने वो खूब कहा है, अगर सच जानना हो कि कौन अपना और कौन पराया, तो बस अपना हिस्सा मांग के देख लो। जो चाहे भी जिसके जो भी नकाब हैं, सब सामने उतर के आ जाएंगे। वही हुआ यहाँ पर भी, जहां अर्जुन जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को, कृष्ण से कह रहा है, हे कृष्ण, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ? अगर मैंने इन्हें मार दिया तो मेरा वर्ण संकीर्ण गिरेंगे, क्योंकि संकीर्ण वर्ण का पानी ग्रहण वो नहीं करते हैं। वहीं आप देखेंगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ अर्जुन उठ, अपना लड़, युद्ध लड़। युद्ध के मैदान में तू एक क्षत्रिय है, और एक क्षत्रिय को युद्ध करना ही शोभा देता है। ऐसे बैठना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं। यहाँ पे जो अर्जुन की एक इम्पोर्टेंट और अच्छी बात यह है कि उसने पूछा भी तो किससे, सवाल किया भी तो किससे कि उसे क्या करना चाहिए, अपनी दुविधा बताई भी तो किसे, स्वयं श्री कृष्ण को। उनसे, उनको कहा उसने जो उससे बड़े हैं, उनको कहा उसने जो उससे सामर्थ्यवान हैं, जिनको एक्सपीरियंस भी उनसे कई गुना ज्यादा है, स्व ब्रह्मांड के रचयिता हैं। तो इससे यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 3 गलतियां तो हमारी ये हो गई। पहली कि हम कंफ्यूजन में होते हैं, इसलिए हम दुख होता है, हमें नहीं समझ आया कि हम क्या करें क्या ना करें, हम आगे जाएं या पीछे बढ़े, अपने हक के लिए लड़े या उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को हम सहन करें। कहाँ पे हमें बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, हमें नहीं आया समझ। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि अगर हम पूछते भी हैं तो उस व्यक्ति से पूछते हैं, या तो जो हमारे बराबर है या जो हमसे नीचा है। मतलब यहाँ पे नीचा या बराबर का मतलब कोई जात पात से नहीं है, तो कोई ऐसा मतलब मत निकालिएगा। यहाँ पे बराबर और नीचा का मतलब है एक्सपीरियंस से, कि जिस स्थिति में अब हम हैं, सामने वाला भी अगर उस स्थिति में है या उस स्थिति को वो नहीं जानता या उस पे वो चीज नहीं बीती है, तो वो उसे नहीं बता पाएगा। मैं ये ले सकती हूँ कि आप साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन आप साइकिल चलाना उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो स्वयं भी चलाना चाहता है, लेकिन उसे आती नहीं है, ना ही उसने कभी सीखी है, ना ही वो उस प्रोसेस से गुजरा है। वो आपको क्या बताएगा? उतना ही या उससे हल्का फुल्का ज्यादा जो उसने रिसर्च की होगी। इसके विपरीत अगर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे, या तो जो साइकिल चलाना सीख चुका है, या फिर जो उस स्थिति से गुजरा है, या फिर जो सिखाता है, वो आपको बेटर बता पाएगा उस पहले वाले इंसान के मुकाबले। वो व्यक्ति आपको ज्यादा बता पाएगा। तीसरी स्थिति यह है कि अर्जुन ने अपना अहम बीच में नहीं लाया। अहम कैसे?
हाँ, मैं तो सब संभाल लूंगा। मैं पूछूं क्यों श्री कृष्ण से? वो तो मेरे साथी बने हुए हैं ना। मैं क्यों पूछूं उनसे? मैं तो उन्हें सीधा कहूंगा, ऑर्डर दूंगा, मैं संभाल लूंगा श्री कृष्ण, मैं संभाल लूंगा, मैं नहीं करता युद्ध। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही संभाल लूंगा। लेकिन नहीं, उसने सवाल पूछा। अधिकांश लोग यह गलती करते हैं कि वो सवाल नहीं पूछते और वहीं पे अपने अहम को बीच में लाकर कि मैं खुद संभाल लूंगा, खुद देख लूंगा, आगे चलते हैं। ये भी वही वजह हो सकती है हमारे दुख की और हमारे कायम की। दुर्योधन और अर्जुन युद्ध के लिए श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। तब दुर्योधन बैठा था श्री कृष्ण के सिर की तरफ और अर्जुन बैठा था श्री कृष्ण के चरणों की तरफ। जी हाँ, और श्री कृष्ण कर रहे थे विश्राम, सोए हुए थे वो उस समय। हालांकि अर्जुन दुर्योधन से पहले पहुंचा था, फिर भी वो श्री कृष्ण के चरणों की तरफ बैठा था, ना कि उनके सिर की तरफ। और जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सबसे पहले देखा अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो उनके पांव की तरफ बैठा था। और वहीं जब उन्होंने अर्जुन को देखा और पूछा, हे पार्थ, तुम यहाँ? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उसी वक्त दुर्योधन भी बोला कि मैं भी हूं, और उसने भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया। यहाँ जब श्री कृष्ण ने पूछा कि आप दोनों यहाँ, तब दोनों ने कहा कि वो उनसे मदद मांगने आए हैं। और जब दुर्योधन ने ये कहा कि पहले सहायता उसे चाहिए, और तब श्री कृष्ण ने क्या कहा जानते हैं? कि मैं तो पहले उसी की सहायता करूंगा जिसे मैंने देखा है। और दुर्योधन क्या मांगने आया था? अक्षौती सेना, यानी कि श्री कृष्ण की वो सेना जो कभी नहीं हारती, हमेशा विजय होती है, उस सेना को मांगने आया था। लेकिन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन को भय लग गया था, डर लग गया था कि कहीं अर्जुन जो है वो सेना ना मांग ले। अगर अर्जुन ने सेना मांग ली वो तो ताकतवर हो जाएगा, फिर उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब अर्जुन को मौका मिला तो अर्जुन ने मांगा स्वयं श्री कृष्ण को, भगवान को, वासुदेव को। बोलो श्री कृष्ण की जय। तो यही जब दुर्योधन ने यह सुना कि अर्जुन ने मांग लिया है श्री कृष्ण को, तो वो तो बहुत ही गदगद गदगद बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया और अपनी धूर्तता के कारण बोलता है, अब अर्जुन ने मांग ही लिया है आपको तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, मुझे तो सेना ही दे दीजिए आप, मैं इसी से काम चला लूंगा। वहीं जबकि श्री कृष्ण तो सब जानते ही थे, दुर्योधन तो वहां से सेना लेके चला गया, लेकिन वो यह भूल गया कि सेना का वो क्या कहेगा जब सेनापति ही हैं अर्जुन के साथ, तो विजय तो अर्जुन की ही होनी थी। यहाँ पे जो धूर्त व्यक्ति होगा वो पग पग पर आपको ऐसे चाल चरित्र दिखाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ कथन वाक्य बोलेगा जिससे आप उसके पक्ष में हो जाए, या फिर कुछ ऐसा करेगा, कोई ना कोई ऐसी चाल करेगा। यहाँ पे जो दुर्योधन है वो एक धूर्त व्यक्ति का है। अगर आपको किसी धूर्त व्यक्ति को पहचानना है, आपके जीवन में जो दुख और कष्ट लाया है या फिर जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख और कष्ट आ रहे हैं, वो आपको भ्रमित कर रहा है आपके यहाँ से, तो आप यहाँ पे दुर्योधन का चरित्र देखिए, क्योंकि दुर्योधन है एक धूर्त व्यक्ति जो अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकता है। और वहीं संजय धृतराष्ट्र को ये सारा वृतांत सुना रहा था। क्यों? और यहाँ पे आप देखेंगे जो धृतराष्ट्र है वो मोह है, जिसे है अपने पुत्र का मोह। वो जानता था कि सही क्या है गलत क्या है, जानता था वो कि उसके पुत्र ने गलत किया है, लेकिन फिर भी अपने पुत्र मोह की कारण कि उसका पुत्र ही राजगद्दी पे विराजमान हो, उसने इस युद्ध को चुना। वही अगर यहाँ पर भीष्म पितामह जो थे वो सही निर्णय लेते और अपने पिताजी के लिए ना छोड़ते राज्यपात, तो आज ये महाभारत का युद्ध ही ना होता। कहते हैं ना कि जब उचित व्यक्ति उचित पद पर नहीं होता है तो अनुचित व्यक्ति उचित पद पर रहकर अपना राज करते हैं। ये आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आप गीता के माध्यम से जानना चाहते हैं? हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, वहीं पे मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, शायद आप में से भी किसी के सवाल का जवाब आप तक पहुंच जाए। तो अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप गीता के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो इन अथाया अध्याय में सवाल आपके जवाब श्री कृष्ण के में जरूर आइएगा। कोई ना कोई सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राधे राधे। धन्यवाद आप सभी का ये सीरीज देखने के लिए।
अब आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।